तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्टडी चैनल। मैं आप सबों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अब हम जो है कि पढ़ने वाले हैं आज आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़, जैसे कि जो भी हमारे कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। जैसे कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो हैं और इसमें जो प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है, या जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसकी जो प्रमुख लोक नृत्य है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारा एक ही वीडियो में होगा और ये वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं बनाऊँगा और इसमें मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश का सारी चीज़ों को कवर करूँगा और ये आपको याद करने में से बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा कोई भी चीज़ को, ये सारे फैक्ट को। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा इंडिया का मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन इस जगह पे है। ठीक है, तो चलिए हम अपना इस आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह से सारे राज्यों का वीडियोस बनाऊँ सारे राज्यों पे, तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए पढ़ा शुरू करते हैं अपने चैनल को, अपने वीडियो को। अब अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो इसकी कैपिटल, इसकी यानी राजधानी है वो कहाँ पे है? अमरावती। इसकी राजधानी, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो याद रखिए कि इसका जो राजधानी है, कैपिटल, वो कहाँ है? अमरावती में। इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो ये इसे निकाला गया था, किससे? मद्रास स्टेट से निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को इसे कब, किससे अलग किया गया था? मद्रास से। ठीक है, और इससे अभी हाल फिलहाल में हम जानते हैं कि तेलंगाना को जो है इससे अलग किया गया है। कब? 2 जून 2014 को। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो इसे हम जानते हैं एग बॉल ऑफ एशिया के नाम से, इसे आंध्र प्रदेश को, याद रखिएगा। और कोहिनूर ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और स्टेट विथ सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, अगर हम कोस्ट लाइन का बात करें इसमें, तो 972 किलोमीटर का इसका कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है कोस्ट लाइन से। ठीक है, कोस्ट लाइन रखने वाला। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि एग बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, कोहिनूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, स्टेट विथ सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भी बोलते हैं। इसका कोस्ट लाइन कितना है? 972 किलोमीटर। ठीक है, और इसका हम गवर्नर का बात करें अभी, तो वो कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्रन। ठीक है, और इस यहाँ पे सीएम जो है वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक, और इसकी जीडीपी की बात करें 2018-19 के लिए, तो इसमें इसका जो जीडीपी था वो था 10.81 लाख करोड़। ठीक है, जो कि अच्छा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं इसमें। और इसमें जो राज्यसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में कितनी है? 11 है। लोकसभा की सीटें 25 है। और यहाँ पे जो कुछ डैम यानी बांध है इम्पोर्टेंट, वो हम बात करें तो वो सारे 2 बांध है जो कि कृष्णा रिवर पे हैं, ये दोनों। ठीक है, उसमें एक है नागार्जुन सागर बांध और दूसरा है सिंगूर डैम। ठीक है, सिंगूर बांध। और यहाँ पे जो कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें से 2 ही, मतलब ये दोनों है, जो है राजमुंड्री एयरपोर्ट, ये मधुरापुरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है एक, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम नेशनल पार्क्स बोलते हैं, वो है, जिसकी हम बात करें तो एक है श्री वेंकटेश्वर होता है, यहाँ पे टी होना चाहिए था, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तीनों नेशनल पार्क है जो कि अपना आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क। और इसे याद करने का अगर आप ट्रिक देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, ट्रिक है कि राजीव गांधी और श्री वेंकट आंध्रा में पापी को सजा दिए। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्या बोलता है? राजीव गांधी और श्री वेंकट आंध्रा में पापी को सजा दिए। तो देखिए, राजीव गांधी से आप बना सकते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकट से आप बना सकते हैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और पापी को बना सकते हैं ये पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक भी समझ में आया। तो अगर नहीं आया समझ में, फिर से वीडियो को रोक के भी आप इसे पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस स्टेट में जो कुछ यहाँ का प्रमुख सिटीज़, जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, जो कि कुछ रिवर के बैंक पे, मतलब कुछ नदियों के किनारे बसे, जो इसके कुछ महत्वपूर्ण शहरें हैं, हम उनके विषय में बात करते हैं। इसमें अगर हम विजयवाड़ा का बात करें तो ये है कृष्णा नदी पे, और कुरनूल की बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी पे
के किनारे है, और निज़ामाबाद की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, और राजमुंड्री की बात करें तो ये भी गोदावरी नदी के किनारे हैं, और नेल्लोर की बात करें तो ये पेन्नार नदी के किनारे है। किसका? पेन्नार नदी के किनारे कौन है? नेल्लोर नाम का जगह बसा हुआ है, शहर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया। ये सारी चीज़ें फैक्ट है जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ही इसका 1 नंबर का ये आता है, और ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिए। मैं इसीलिए इस सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बनाया हूँ, ताकि आप सब इन्हें देखें और याद करने में आप सबको आसानी हो। और यहाँ के लोक नृत्य की के विषय में बात करें तो एक है कुचिपुड़ी, जो कि एक शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी। और घंटामर्द, यहाँ पे घंटामर्दारला, और ओट्टम थेडल, वेदी नाटकम, मोहिनी अट्टम, यहाँ पे ये सारी यहाँ की लोक नृत्य है। इसमें याद रखिएगा कुचिपुड़ी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम भी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इस यहाँ की राजकीय पशु का बात करें तो वो है काला हिरन। यहाँ का राजकीय पशु कौन है? काला हिरन। और यहाँ का हम एक ज्योतिर्लिंग की बात करें तो एक मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग, क्या है हम जानते हैं टोटल कितनी ज्योतिर्लिंग है? 12, जिसमें से एक जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लेक यानी झील, हम बात करें जो यहाँ पे झील है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं ये सब। तो इसमें आया पुलिकट लेक, पुलिकट झील जिसे हम बोलते हैं, कोलेरू झील, और हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर लेक जो है यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुलिकट लेक, कोलेरू लेक और हुसैन सागर लेक। और नेशनल बर्ड्स की बात करें यहाँ पे, मतलब राष्ट्रीय पक्षी की, तो यहाँ पे है इंडियन रोलर और ग्रेट हॉर्नबिल। अगर इंडियन रोलर का हम साइंटिफिक नाम जानने का आपको इच्छा, तो आप इसे याद रख सकते हैं, कोरासियस बैनगैलेंसिस। ठीक है, और ग्रेट हॉर्नबिल जो है इसका अगर साइंटिफिक नाम आप जानना चाहते हैं तो यह है ब्यूकेरस बिकोर्निस। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ बंदरगाह है इसमें से आप इन्हें याद रख सकते हैं विशाखापत्तनम को। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, विशाखापत्तनम एक बंदरगाह है यहाँ का, जो कि बंगाल खाड़ी से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिए, रिलेटेड है, आप इन्हें याद रखिएगा। और अगर यहाँ का हम टाइगर रिजर्व यानी बाघ रिजर्व का बात करें तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम नाम का एक बाघ रिजर्व है, जिसका विस्तार जो है ना, इसका विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है इस बाघ रिजर्व का। ठीक है, टाइगर रिजर्व का, तो आप याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम का यहाँ का जो है कौन सा बाघ रिजर्व है। ठीक है, और यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियाँ के विषय में बात कर लेते हैं। तो चेंचूस, कौडस सवारा, सॉरी पूरा ये, और गढ़वा, गोंड आदि यहाँ की जनजातियाँ हैं। तो आप इन सारे को याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको अपने सारे ऐसे वीडियोस जो कि मैं अब आपको पसंद अगर आए तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, और इस सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।